आपने कहा, एक बड़ी अच्छी बात कही सुखपाल जी, कि जिसके पास जो होगा वही तो बांटेगा। हमारे देश पे कर्जा चढ़ा है तो हम किसानों पे भी कर्जा चढ़ा दें, लेकिन मेरा मानना ये है कि यह उचित नहीं है। अगर देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है तो खेती और किसानी आपका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। भाई 1 अरब 50 करोड़ लोगों को भोजन आप कहाँ से, किस देश से खाद्यान्न इंपोर्ट करके खिलाइएगा? तो उसको मजबूत करना जरूरी है। लेकिन क्या आप देख रहे हैं उसके लिए कहीं बजट है? ये दुख का विषय है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बिल्कुल बजट बड़ा अच्छा है, बिल्कुल सर, बिल्कुल मध्यम वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए अच्छा है, सैलरी पेड लोगों के लिए अच्छा है, उन लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोगों के लिए, किसानों के लिए इसमें कोई इसमें राहत नहीं दिख रही है। विजय बंधु सर, आप इस बजट को कैसे मानते हैं? शिक्षक कर्मचारी हितैषी, शिक्षक कर्मचारी के विरोध में कैसे देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, बजट में एक चीज को थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब निराशाजनक है। और उसमें भी जो इसमें छोड़ने की बात मैं कर रहा हूँ, इनकम टैक्स स्लैब में, उसमें चिल्लाहट दूसरा कुछ हो रहा है और दिया कुछ और गया। क्योंकि हम लोग कर्मचारी, हम लोग इसी तरह के, निगम साहब हमारे वरिष्ठ इंडियन नेता हैं और त्रिपाठी जी ही हैं, तो सभी को अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि सर नमस्कार नमस्कार। तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या कहा गया कि 12 लाख तक टैक्स छूट है। भाई आप ये बताइए कि 3 लाख था वो 4 लाख तक कर दिया गया। असली बात ये है, बाकी चीजें तो बस आप पूरे मीडिया में, हमको तो मीडिया में बड़ी आपत्ति हो, सरकार से जितनी आपत्ति है उतनी मीडिया में ऐसे बता दिए कि 12 लाख तक, 12 लाख तक, मतलब ऐसे प्रोपोगंडा फैला दिया कि जैसे 12 लाख तक जीरो, उसके बाद सब स्लैब लगेगा। स्लैब आप 5%, 10%, फिर आप लगा रहे हैं 4 के बाद, और बता रहे हैं 12% तक आप फ्री हो गया। लेकिन फिर भी उसके बाद मैं कह रहा हूँ उतनी एक राहत की बात अगर देख लिया जाए तो उतनी है। बाकी चीजें अगर हम आप बात करें, जैसे नौजवानों की बात करें, नौजवान के रोजगार से संबंधित कोई भी चीज, कोई भी प्लानिंग इसमें नहीं है। ये बात बड़ी गंभीरता के साथ मैं कह रहा हूं। दूसरा, हम लोग का जो विषय पुरानी पेंशन का है, उस पर तो सरकार जैसे कुंडली मार के बैठ गई है कि हमको न सुनना है, न सुनने देना है, न मीडिया में बात उठने देना है, उस पर कोई बात नहीं। आ गया यूपीएस, उसी की तरफदारी में दुनिया घूम रही है गोल गोल की तरह। तो कर्मचारी भी निराश है और नौजवान निराश है। और जीएसटी की बात करूं, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं की गई है, वो घटेगी उस पर कोई बात नहीं हुई है, जबकि हर वर्ग पीड़ित है। महंगाई एक ऐसी चीज है कि हो सकता है हम इनकम टैक्स स्लैब से कुछ राहत महसूस करें, लेकिन महंगाई एक ऐसी चीज है जिस पर हमारी कोई राहत नहीं, किसी की नहीं राहत है। ये तो वही कहानी हुई मिश्रा जी, मैं बताऊं आपको, एक 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 ने आवाज लगाई कि ये चिड़ियाघर में शेर देखने के लिए फ्री है, टिकट नहीं लगेगा। सब लोगों ने कहा ये तो अच्छा मौका मिला, चलो शेर देख लिया जाए। सब लोग उसके अंदर घुस गए, शेर देख लिया। जब पीछे से निकलने लगे तो कहे निकलने का टिकट लगेगा, देखने का टिकट नहीं है, वो फ्री है, लेकिन निकलने का जो है टिकट लगेगा। और अगर आप टिकट नहीं दोगे तो शेर छोड़ दिया जाएगा। अब जीएसटी जैसी चीज क्या है कि आप इधर दिए, उधर आपने लपेट के ले लिया। तो वही कहानी हुई है इस बजट की कि शेर फ्री है देखने को, लेकिन निकलने के समय टिकट लगेगा। नहीं टिकट का पैसा दोगे तो शेर छोड़ दिया जाएगा। अब मरता न क्या करता, उसको देने पड़ रहा है। तो ये है बजट की पूरी कहानी। और हमारा अगर पूरी बात करूं लबो लुआल में इसका है, पूरा बजट निजीकरण की तरफ अग्रेसिव है, निजीकरण को प्रोत्साहित है, निजीकरण को बढ़ावा है, बाकी लोगों को शून्य पर छोड़ दिया गया है। जी निगम साहब, बंधु साहब कह रहे हैं कि शून्य पर छोड़ दिया गया। आपने बात सुनी निगम साहब? निगम साहब माइक खोलिए, पहले माइक खोलिए, आपका माइक बंद है। निगम साहब खुला नहीं, अभी माइक खोलिए। खुल गया। हेलो जी। हाँ बंधु जी ठीक कह रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि केवल थोड़ा सा झुंझुना दिखा करके बाकी सब चीजों पे कुछ नहीं कहा गया, न कोई ऐसा संकेत दिया गया। मेडिकल की सुविधाएं हों, संविदा के कर्मियों के बारे में एकरूपता नीति हो उनकी, कोई भी किसी भी बिंदु पे कर्मचारी शिक्षकों के और कोई बात नहीं कही गई। और
बजट तो कम ही करती जा रही शिक्षा पे। समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षा पे बजट कम करने का क्या क्या औचित्य है। तो इस स्थिति में केवल अभी तो कैलकुलेशंस, जो इसकी डिटेल ऑर्डर्स आएंगे तब ज्यादा और पता चलेगा कि इस छूट का कितना लाभ मिलेगा। तमाम सरकार की जो नीति ये होती है, बंधु जी सही कह रहे हैं, कहानी सही सुनाई, इस हाथ दे उस हाथ ले, सीधा सा फार्मूला उनका हमेशा रहता, सरकार कोई भी हो, कोई कम कोई ज्यादा। तो इसलिए जो सबसे बड़ा इश्यू है उसके ऊपर एक शब्द नहीं कहा गया। ना महंगाई के ऊपर कुछ बात हुई कि महंगाई किस तरीके से उसको कम करेंगे। तुलनात्मक रूप में बताते रहते हैं कि पश्चिमी देशों में वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है। तो ये स्थिति, जो ये उनका तर्क है, तो बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। सरकार से लोग देखिए, महंगाई और रोजगार, अगर हम कर्मचारी शिक्षकों की बात छोड़ भी दें तो महंगाई और रोजगार अगर नहीं उसको कंट्रोल करेंगे तो सरकार की